एसडीएम साहब ये ज्ञापन देना है, ज्ञापन का वाचन हम आपके सामने करेंगे और आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वाचन में जो हमारे किसान जो हमारी मांगे हैं किसान भाइयों की, वो आप एक मिनट साथियों, जो मांगे आप कितने समय में इसको पूरा कर देंगे ये आप हमें आश्वस्त करें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथी भरत शर्मा आपको इसका वाचन करेंगे और फिर आदरणीय एसडीएम साहब सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमने प्रदर्शन अच्छा किया, प्रभावशाली किया। अब जो किसान भाई घर बैठा है वो जो आपको उम्मीद करता है उसकी जो समस्या है वो समस्या हम एसडीएम साहब के सामने रखेंगे और एसडीएम साहब आपसे अनुरोध है कि तत्काल आप कलेक्टर और मध्य प्रदेश शासन को भेजें और इसमें उचित कार्रवाई हो और हमारे किसान भाइयों का निराकरण हो, ये हम आपसे मांग करते हैं। आदरणीय भरत शर्मा जी वाचन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महसूल पीले मोजेक नामक बीमारी से नष्ट हुई अन्नदाता किसानों की खरीफ की फसल का सर्वे कराकर मुआवजा एवं वर्ष 2023-24 में जो नष्ट हुई उन फसलों का बीमा और मुआवजा देने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि महतपुर विधानसभा क्षेत्र झारडा तहसील, महतपुर तहसील, नागदा तहसील परिसीमन के गांवों में किसानों द्वारा महंगे बीज, खाद और कीटनाशक दवाई छिड़काव करके विगत 2 महीनों से अपनी सोयाबीन की फसल को तैयार किया था। हजारों रुपए खर्च किए, परंतु कुछ दिनों से सभी गाँवों में पीले मोजेक नामक बीमारी का प्रकोप इतना बड़ा है कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को तत्काल आप निराकरण करें। उपग्रह की रिपोर्ट के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम और कृषि विभाग की टीम को ध्यान में रखकर बीमा राशि और मुआवजा राशि स्वीकृत करे। बीमा कंपनी हमें बताए कि बीमा प्रीमियम लेते समय बीमे के कितने रुपए लेंगे और संपूर्ण जानकारी दे और हमें बीमा कब मिलेगा यह जानकारी भी बीमा कंपनी हमें दे। बीमा कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर समय पर चालू किया जाए एवं इसका प्रचार प्रसार प्रत्येक गांव में और सभी किसानों से किया जाए। शासन के नियमानुसार राहत राशि किसानों को तत्काल प्रदान की जाए। विगत वर्षों में गेहूं एवं चना फसल 2023-24 सोयाबीन की फसल 24 जो किसानों की खराब हुई है एवं रबी की फसलों को राहत राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। माननीय महोदय आपसे निवेदन है कि तत्काल बीमा राशि एवं बीमा राशि हमें उपलब्ध कराई जाए। आदरणीय एसडीएम साहब हमारे मोटे मोटे बिंदु हैं। एक तो पिछले वर्ष का जो फसल बीमा उसकी सूची आप पंचायतवार कस्बा कराए पटवारी के माध्यम से और जिन साथियों का पूरे महतपुर विधानसभा में ठीक बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि किंता बीमा आया। दूसरा अभी तत्काल आप दल बनाकर गांव जाकर किसान के साथ सर्वे हो तो किसानों को कम से कम मालूम हो कि संबंधित किसान जो रामलाल जी है या श्याम सिंह जी है इनको मालूम हो वहाँ पंचनामा बने कि पीले मोजेक मांगे। और एक और ये सब मांगे कितने दिन हो जाएगी? आदरणीय दिनेश जी कुछ कहना चाहते, 1 मिनट अपनी बात रखें। एसडीएम साहब, मैं आरबीआई की धारा 6(4) के तहत आपदा प्रबंधन कोष से हमारे किसानों को जो राहत फसल पकने को आई है और उसके ऊपर धारा घात हुआ है तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि उस धारा के अंतर्गत आप हाथों हाथ आज ही ये आदेश जारी करें कि उस धारा के तहत इनका सर्वे जारी हो ताकि ये आपदा प्रबंधन के कोष में इनको राहत राशि मिल सके। दूसरा, जो सैटेलाइट से आप कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट ये मान्य नहीं कर रहे हैं जबकि हकीकत में यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है। तो एक रिपोर्ट आप यह भी दें कि सैटेलाइट इमेजरी से जो लास्ट 3 साल का बीमा मिला है वो 200-250 रुपए मिला है। तब आपकी रिपोर्ट उन्होंने नहीं मानी और हकीकत में जब अपन देखते हैं सैटेलाइट इमेजरीज को वो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग में जाकर वो 4-5 लोग सेट कर लेते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट को भी वो देखे। ऐसा मैं कलेक्टर और आपसे अनुरोध करूंगा कि किसानों की इस मांग को भी ले जाए और आप हाथों हाथ कब से यहाँ पर सर्वे का काम चालू करेंगे हमें बताएं। यह जो हमारे विधायक जी ने बोला एसडीएम साहब आरबीसी 6(4) में प्राकृतिक जो तत्काल में वो करें और कब से सर्वे चालू होगा। दूसरा, पिछली बार का जो बीमा इसकी विसंगति तीनों चीज बताएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बिजली के बड़े हुए बिल आ रहे हैं, जब आपके मीटर है तो फिर आप बिजली के बिल बड़े हुए क्यों आ रहे हैं? उसको जब आपका मीटर ही चालू नहीं है तो कम से कम 100-200 रुपए जिनके घर में 1 पंखा है 2 कमरे हैं उनके लोगों के 2-3 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इसमें भी आप विद्युत मंडल को निर्देशित करें, आपको डी पे जाकर देखें कि जो बड़े हुए बिजली के बिल वो किसान भाइयों की जो हमने मांगे रखी है आप बताइए कब तक पूरा होगा। दिया जा रहा है उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से तत्काल कार्रवाई करना। एसडीएम साहब निर्देश नहीं सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लो भैया, हम आपसे कोई लड़ाई लड़ने आए नहीं है ना, आप हमारी जाति दुश्मनी नहीं।
निर्देश प्राप्त होंगे। आप अनुविभाग अधिकारी हो, आप देख लो खेत में जाकर, अभी आप तहसीलदार को निर्देश करो, 4 पटवारी जाके देख लेंगे निर्देश ये सवारी बदला भली क्या स्थिति उसकी। हम आपसे ये चाहते हैं कि निर्देश प्राप्त नहीं होंगे, निर्देश तो ऐसे जैसे हमारा विभाग प्रमुख है साहब, पूरे अनुविभाग के आप प्रमुख है, ये तो आपको निर्णय करना है कि आप कलेक्टर से बात करिए, कलेक्टर साहब को बताइए कि यहाँ फसल खराब हो गई है, तो ये तो आपको तय करना है। निर्देश आप मेरा अनुरोध सुन लीजिए, हम आपसे निर्देश या उस विषय हमें जाना नहीं, हमें तो सिर्फ ये विषय पे जाना है कि तत्काल इनको बीमा कैसे मिले और पिछली बार का और इस बार सर्वे कब चालू है ये समय सीमा बता दो, 7 दिन 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन। अगर बस 1 महीने बाद आप टीम बनाओगे तो सोयाबीन खत्म हो जाएगी। तो आप कम से कम आप एसडीए में हम जितना ज्ञान हमें है उतना ज्ञान आपको भी, क्योंकि राजस्व का पूरा काम है आपका। तो आप 1 मिनट भैया 1 मिनट सुनो, अपने को समस्या हल कराना है, हमें उद्दन नहीं करना है, हमें किसी चीज के लिए उस समस्या का निराकरण हो। तो आप ये बता दीजिए कि सर्वे कब चालू हो जाएगा। एक चीज ये, पिछली बार का जो फसल बीमा है उसकी सूची पंचायत में पटवारी चस्पा करे तो बीमा कितना है ये मालूम हो, ये बीमा सिर्फ 1200 800 1000 रुपए क्यों आया, ये सब आप क्लियर कर बताइए। कब तक आप समय सीमा बता दीजिए। मैं संबंधित से जानकारी लेकर के शीघ्र जानकारी कब तक होगा? सर्वे के लिए मैं आगे कलेक्टर लेकर चर्चा करके और मैं माननीय पुलिस अधिकारियों को यहाँ की स्थितियों से अवगत करा करके तो मेरे कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी फिर जो दौरा किया है उनसे भी चर्चा करके और उनकी जो वस्तु स्थिति है वो माननीय कलेक्टर साहब को अवगत करा करके और जल्दी कार्रवाई करो। आप निश्चित रहे जल्दी कार्रवाई करो। जल्दी नहीं, एक मिनट जल्दी क्या होता है, आप समय सीमा दे दीजिए। सुनो जल्दी क्या है, आप बोल दिए 7 दिन या 15 दिन 10 दिन, इसमें क्या करना है आपको तो एक लाइन लिखना है। सुनो आपको आप बता दीजिए अभी एक बात सुन लीजिए, जल्दी क्या सुन लो आप, हमें कोई ऐसी समस्या को लेकर आए नहीं है कि सड़क बनाना तो 6 महीने लगेंगे 7 बार लगेंगे, ये तो सोयाबीन कट जाएगी उसका 15 दिन 20 दिन बाद क्या होगा। आप सुन लीजिए सुनिएगा, हम आपसे 1 मिनट आप सुन दीजिए, हम आपसे कोई लड़ाई लड़ नहीं है, हम तो किसान भाइयों के न्याय के लिए आए आपके पास। आप ये बता दीजिए आप एसडीए में कि हम 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं, बात कर लीजिए कलेक्टर साहब को जाइए, ये जवाब नहीं होता। सुन लो आप इतने लोग आए हैं, ये जवाब नहीं होता है। सुन लो हमें लोकप्रियता ऐसी करनी चाहिए, अपने तो समस्या हल करना है। आप बता दीजिए कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन, ये तो अगर आप कहेंगे कि बात ही नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुआ, ये तो आप बोलिए कि भैया आपका क्या था, हमारे विधायक जी ने बोला ये तो पानी गिर रहा है खेत में जाके देखना है तो बीमा कंपनी को निर्देश करना, आप ये तो आपका क्षेत्राधिकार का काम है, इसमें हमारा थोड़ी है। हेलो आज सुबह बुला करके निर्देशित कर दिया है सामने, और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी मैंने बता दिया है कि वो वस्तु से अवगत कराएं, तो शीघ्र ही उनको अवगत कराएं। एक्चुअली बीमा कंपनी अलग है और राहत देना वो अलग है, दोनों अलग अलग है। और 15 रोज में तो सोयाबीन कट जाएगी, 2 लाइन बोलना है एसडीएम साहब, 1 मिनट रुको भैया 1 मिनट है, आपको 2 लाइन में बोलना है एसडीएम साहब तहसीलदार साहब कि आरबीसी 6-4 प्राकृतिक आपदा, एक चीज ये, दूसरा फसल कंपनी बीमा कंपनी जो इनकी प्रीमियम बैठी है इसमें तो भीख मांगने आए नहीं लोग आपसे, ये तो अपना अधिकार इनका अधिकार है। आप फिर तो बीमा आप बोलिए ना कि बीमा सर्वे होगा आरबीसी 6-4 में, 1 मिनट आरबीसी 6-4 में जो विधायक जी कह रहे हैं वो सर्वे करा देंगे, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ जो भी सरकारी मापदंड के साथ उसको मुआवजा मिलेगा। ये बात बोल दीजिए, बात ही खत्म हो गई। तो आप बताएंगे, आप बताएंगे क्या? जैसा कि माननीय तराना विधायक साहब ने मार्गदर्शन दिया है, कृपया सुन लीजिए। जैसा माननीय तराना विधायक जी ने मार्गदर्शन दिया है, हमेशा ही हम लोग उनका और माननीय दिनेश जैन बोस साहब के मार्गदर्शन में करते हैं, आगे भी इसी प्रकार का करेंगे। पीला मोजेस की शिकायत हम लोगों के पास आई है, मैं महिदपुर का तहसीलदार हूँ, आदरणीय एसडीएम साहब ने निर्देश दे दिए हैं, कृषि विभाग की राजस्व विभाग की दोनों टीमें साथ में घूम रही है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं लगभग 15 दिन में हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि क्या करना है। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा,
प्राकृतिक आपदा की जो स्थिति है, सबसे पहले आप लोग टोल फ्री नंबर 14447 पर जितना अधिकतम यदि आप लोगों का फोन उस पर अटेंड नहीं हो रहा है, मैं इस बात को तत्काल सरकार के ज्ञान में लाऊंगा और जहां जैसी समस्याएं हैं हम लोग उसका निराकरण करेंगे। आदरणीय विधायक जी दोनों के भी मार्गदर्शन में इसमें आगे बढ़ेंगे। 15 दिन में हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहें। हम और विधायक जी दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दोनों का